हे गाइस, वेलकम बैक टू स्कैप द ऑर्डिनरी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में बेसिक वर्ड है, सिनोनिम्स है एंड एंटोनिम है। लेट्स बिगिन देन। ठीक, सबसे पहले आता है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड मतलब जब आप किसी के लिए थैंकफुल होते हैं तो वो जो फीलिंग होती है उसे हम बोलते हैं ग्रेटफुलनेस या ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता। ठीक, तो ग्रैटिट्यूड का जो सिनोनिम होता है, सिनोनिम क्या होता है? जो सिमिलर मीनिंग वर्ड होता है, मतलब पर्यायवाची। और एंटोनिम क्या होता है? जो अपोजिट मीनिंग वर्ड होता है, मतलब विरोधी या विलोम शब्द। तो ग्रैटिट्यूड का सिनोनिम क्या होता है? ग्रैटिट्यूड का सिनोनिम होता है थैंकफुलनेस एंड अप्रिशिएटिवनेस। मतलब किसी का कोई काम आपको अच्छा लगा है, आप उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप उसके लिए ग्रेटफुल हैं। इसका जो अपोजिट होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा इनग्रेटफुल, मतलब जो कृतज्ञ नहीं है, सामने वाले को अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल, ऑर्नामेंट जो वर्ड होता है, ऑर्नामेंट मतलब गहने, जो डेकोरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ऑर्नामेंटल का मतलब क्या होता है? फैंसी और डेकोरेटिव, मतलब सजा धजा। तो इसका जो अपोजिट एंटोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा फंक्शनल। नेक्स्ट वन, इमिटेट। इमिटेट मतलब कॉपी करना, जो मंकी करते हैं, नकल करना। इमिटेट करना मतलब नकल करना, कॉपी करना। चीटिंग, कॉपी और मिमिक। मिमिक भी वही होता है, मिमिक्री जो वर्ड है वो यहीं से बना है, मिमिक से। और मिमिक्री में हम क्या करते हैं? जो भी मिमिक होते हैं वो क्या करते हैं? किसी एक पर्सन की कॉपी करते हैं, आवाज़ निकालते हैं। तो व्हाट दे आर डूइंग? दे आर इमिटेटिंग द अदर पर्सन। तो सिनोनिम्स क्या हो गए? कॉपी एंड मिमिक। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? ओरिजिनेट, मतलब किसी की कॉपी नहीं करना, किसी को इमिटेट नहीं करना, खुद से कुछ क्रिएट करना। तो वो क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा ओरिजिनेट। नेक्स्ट वन, फ्रॉड। फ्रॉड मतलब चीट करना, किसी को डिसीव करना, चीटिंग और डिसेप्शन। ठीक, तो इसका एंटोनिम क्या होता है? फेयरनेस। फेयरनेस मतलब किसी को चीट नहीं करना, फेयरली हर काम को करना। फ्रॉड का अपोजिट हो जाता है एंटोनिम फेयरली या फेयरनेस। नेक्स्ट वन इज डिवाइन। डिवाइन मतलब होता है पवित्र। इसके सिनोनिम्स होते हैं होली और सैक्रेड, मतलब रिलेटेड टू गॉड, प्योर। तो इसका जो एंटोनिम है वो क्या हो जाएगा? ड्रेडफुल, मतलब विच इज़ नॉट रिलेटेड टू गॉड, विच इज़ नॉट डिवाइन। फाइन। अबॉड। अबॉड का मतलब होता है कहीं पर रहना, घर, रेसिडेंस। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं अबॉड। ठीक है, कहीं एंटर होना, कहीं रहने लगना। तो इसका जो एंटोनिम है वो क्या हो जाएगा? डिसलॉज, मतलब जहाँ आप रह रहे थे उस जगह को खाली कर देना, उस जगह से चले जाना। ठीक, नेक्स्ट है बार्बरिक। बार्बरिक मतलब जंगली। बार्बरिक मतलब अनसिविलाइज्ड और प्रिमिटिव, जिसे कुछ आता जाता नहीं है, जो बिल्कुल रफ और जंगली बिहेव करे, दैट इज़ बार्बरिक। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? जो सिविलाइज्ड है, जो अच्छे से बिहेव कर रहा है, जो कल्चर्ड है। तो इसका जो एंटोनिम है वो होता है सिविलाइज्ड। नेक्स्ट वन इज क्योस। क्योस मतलब हड़कंप, कन्फ्यूजन। तो क्या होते हैं इसके सिनोनिम? इसके सिनोनिम होते हैं डिसऑर्डर, मतलब कुछ भी चल रहा है उल्टा सीधा, या फिर कन्फ्यूजन, मतलब अगेन जो चीज़ ऑर्डर में नहीं है। तो इसका एंटोनिम क्या होता है? ऑर्डरलीनेस, मतलब सारी चीज़ें सिस्टमैटिक एक ऑर्डर में चल रही हैं। किसका? क्योस का एंटोनिम। ओके, नेक्स्ट वन इज कॉन्स्टिट्यूट। कॉन्स्टिट्यूट करना मतलब अलग अलग चीज़ों को एक जगह पर इकट्ठा करना या कंस्ट्रक्ट करना। ठीक, सिनोनिम्स देखते हैं। कंपोज, यहाँ से कुछ, यहाँ से कुछ, यहाँ से कुछ, और कुछ कंपोज कर दिया, बनाया हमने कुछ। कंस्ट्रक्ट, जोड़ के कुछ क्रिएट किया, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? सेपरेट, मतलब तोड़ देना, ब्रेक, अलग कर देना। गॉट द पॉइंट? कॉन्स्टिट्यूट करना मतलब कंस्ट्रक्ट करना, एंटोनिम होता है सेपरेट करना, मतलब तोड़ देना या ब्रेक कर देना।
नेक्स्ट वन एक्सीलेंट। एक्सीलेंट मतलब बहुत ही अच्छा। ओवरवेलमिंग, ओवरवेलमिंग और स्प्लेंडेड, समथिंग विच कांट बी डिफाइंड, जो बहुत अच्छा है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इन्फीरियर, मतलब जो अच्छा भी नहीं है, बिलो द ग्रेड्स। क्या होता है इसका? एंटोनिम होता है। एक्सीलेंट, ओवरवेलमिंग, स्प्लेंडेड, और एंटोनिम क्या हो जाता है इसका? इन्फीरियर। फाइन। नेक्स्ट पे आते हैं फटीग। फटीग का मतलब होता है थकान। व्हेन यू आर नॉट इन मूड ऑफ डूइंग समथिंग, जब आपको ऐसा लगता है बहुत टायर्डनेस है, व्हेन यू आर एग्जॉस्ट, तो उस फीलिंग को हम बोलते हैं फटीग। एग्जॉस्ट और टायर्डनेस। अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम होता है रिफ्रेश, व्हेन यू आर रेडी टू डू एवरीथिंग। फाइन। फीबल। फीबल मतलब कमज़ोर या नाजुक। क्या होता है? वीक और लैंग्वेड, जो कमज़ोर है या जो बहुत डेलिकेट है, नाजुक है। तो इसका जो अपोजिट है वो क्या होता है? वो होता है स्ट्रॉन्ग, जिसमें बहुत हिम्मत है, बहुत ताकत है। फर्स्ट, पहला क्या होता है? इनिशियल, जो एकदम शुरू का होता है। इनिशियल एंड प्राइमरी दोनों का मतलब सेम होता है, जो शुरुआत का हो। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? लास्ट या एंड। नेक्स्ट वन इज ट्रस्टवर्दी, जो विश्वास के योग्य होता है, जिस पे आप विश्वास कर सकते हैं। दैट इज़ रिलायबल और फेथफुल। जो विश्वास के योग्य होता है उसे हम क्या बोल सकते हैं? उसे हम रिलायबल भी बोल सकते हैं, उसे हम फेथफुल भी बोल सकते हैं। और जब आपसे कोई पूछता है कि रिलायबल, ट्रस्टवर्दी या फेथफुल का एंटोनिम क्या होता है, तो व्हाट यू कैन से? अनरिलायबल या अनफेथफुल। ठीक है। नेक्स्ट इज इल्लीगल। इल्लीगल मतलब जो लॉ के अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है या गैर कानूनी, जो लॉ से हटके कोई एक्ट हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं इल्लीगल। और इल्लीगल के सिनोनिम्स क्या होते हैं? इलेजिटिमेट और इम्परमिसिबल, मतलब जिसे कोई परमिशन ना मिली हो, या इलेजिटिमेट। तो ऑब्वियसली इल्लीगल का एंटोनिम क्या हो जाएगा? इल्लीगल का एंटोनिम हो गया लेजिटिमेट। हाँ, आप यहाँ से भी बना सकते हैं परमिसिबल, और आप यहाँ से भी बना सकते हैं लीगल। ओके, तो ये क्या हो गए इसके एंटोनिम्स। ओके, सो दीज आर द वर्ड्स, these are the similar meanings and these are the opposite meanings. Okay, so you just again I am saying practice them in your language, और जैसे जैसे आप इसे प्रैक्टिस करेंगे आपका कॉम्प्रहेंशन भी आपको ईजी लगेगा और आपकी रीडिंग हैबिट वो आपको इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। बिकॉज रीडिंग से हम भागते क्यों हैं, या कोई भी बच्चे स्टूडेंट जब रीडिंग से भागते हैं उसका एक रीज़न ये भी होता है कि हमें वर्ड्स नहीं पता होते हैं। हमने पढ़ लिया, छोटी मोटी चीज़ें हमें समझ भी आ गई, बट जब ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग वर्ड्स आ जाते हैं या कुछ डिफरेंट से आ जाते हैं तो दो प्रॉब्लम होती है। प्रोनाउंस क्या करना है, इसका मीनिंग क्या होगा। सो आई डोंट से कि आपके बिल्कुल इन्हीं वर्ड से रिलेटेड कोई कंपोजिशन आपको मिलेगा, बट येस व्हेन एवर यू रीड जस्ट ट्राई टू रीड द थिंग्स, आपको वर्ड्स काफ़ी हद तक मिलेंगे, और जब आपको सिमिलर वर्ड्स मिलने लगेंगे तो आपको रीडिंग में डेफिनेटली इंटरेस्ट आएगा। ओके, सो ट्राई दिस आउट and let me know how did you like it. Fine. Take good care of yourself and your loved ones. Maintain social distancing. Time is standing still as I let go of your cold hand. Eyes are wet, but lips are dry.